श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन, ऑडियो नंबर 66। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि गायत्री मंत्र का 9वां अक्षर पंच महाभूतों के समुचित उपयोग की प्रेरणा देता है। उस कड़ी में ही आगे गुरुदेव बताते हैं कि जल, वायु और आकाश तीनों तत्व हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आधार है। जल तत्व शरीर का पोषण करता है, अशुद्धियों को बाहर निकालता है और रोगों से रक्षा करता है। इसलिए शुद्ध जल का सेवन और नियमित विधि पूर्वक स्नान व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु तत्व प्राण शक्ति का आधार है। शुद्ध और खुली हवा शरीर में नई ऊर्जा भरती है, अनेक रोगों से बचाती है और मन को भी प्रसन्न रखती है। इसी कारण प्राणायाम, खुले वातावरण में रहना तथा हवन जैसी परंपराओं को स्वास्थ्य वर्धक बताया गया है। आकाश तत्व विचारों और सूक्ष्म तरंगों का माध्यम है। जैसे ध्वनि आकाश के माध्यम से दूर तक पहुंचती है, वैसे ही हमारे विचार भी वातावरण में फैलते हैं और समान विचारों को आकर्षित करते हैं। इसलिए प्रेम, सेवा, त्याग, संयम और सद्भाव जैसे श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करने से वैसी ही दिव्य प्रेरणाएं और सत् प्रवृत्तियां हमारे भीतर विकसित होती हैं। स्पष्ट है कि प्रकृति के इन दिव्य तत्वों का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित विकास कर सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे स्वास्थ्य रक्षा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। इसमें संदेह नहीं कि जो लोग प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना रहन सहन रखते हैं, उनका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहता है और यदि कभी किसी घटनावश कोई रोग हुआ तो वह साधारण उपचार से अथवा बिना उपचार के ही शीघ्र अच्छा हो जाता है। भारत के प्राचीन निवासी प्रायः प्रकृति के संसर्ग में रहकर ही जीवन व्यतीत करते थे। उस समय के ऋषि मुनि तो प्रायः बस्तियों से दूर वनों और जंगलों में रहते ही थे। वहां प्रकृति विरुद्ध जीवन की कोई सामग्री मिल ही नहीं सकती थी। फिर यहाँ की ग्रामीण जनता भी सब तरह से स्वावलंबी थी और अपनी आवश्यकताओं की सीधी सादी वस्तुएं स्वयं ही तैयार कर लेती थी। इसलिए उनके जीवन में भी कृत्रिमता और आडंबर को कोई स्थान न था। केवल बड़े नगरों में, जिनकी संख्या नगण्य थी, विलास की कुछ सामग्री मिल सकती थी और वहीं थोड़े बहुत प्रकृति के विपरीत आचरण करने वाले और फलस्वरूप बीमार व्यक्ति मिल सकते थे। आजकल परिस्थिति बहुत कुछ बदल गई है और आबादी के बढ़ने तथा तरह तरह के औद्योगिक आविष्कारों के कारण जलवायु में पहले के समान शुद्धता नहीं रही। तो भी यदि हम प्रकृति का अनुसरण करें और खान पान तथा रहन सहन में कृत्रिमता को त्याग दें तो हमारा स्वास्थ्य इस समय से कई गुना उत्तम बन सकता है। पिछले पृष्ठों में पांचों तत्वों का जो उपयोग बताया गया है, अगर उस पर ध्यान दें तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं विधियों का प्रयोग करें तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। इससे भी आवश्यक बात यह है कि जिससे स्वास्थ्य स्थिर रहे और बीमार होने की नौबत ही न आए, ऐसी कुछ बातों का सारांश संक्षिप्त रूप में हम नीचे देते हैं। पहला, प्रातःकाल शौच जाने से पूर्व 1 गिलास पानी पिया कीजिए। इससे दस्त साफ होता है और रात का बिना पचा हुआ भोजन पचने में भी सहायता मिलती है। दूसरा, आपके लिए हल्का व्यायाम आवश्यक है। सुबह शाम तेज चाल से दोनों हाथों को हिलाते हुए सीना निकालकर काफी दूर तक टहलने जाया करें। यह टहलना इतना होना चाहिए कि शरीर में गर्मी काफी बढ़ जाए और थोड़ा पसीना तक झलक आवे। कमजोर आदमियों के लिए यह सर्वोत्तम व्यायाम है। इससे समस्त रक्त का दौरा तेज होता है, शरीर के कल पुर्जे ठीक प्रकार से काम करने लगते हैं। तीसरा, प्रातःकाल की सह्य धूप शरीर पर लिया करें। इससे रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं और जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। चौथा, स्नान से पूर्व शरीर पर धीरे धीरे तेल मालिश किया करें। गर्मी के दिनों में सरसों का और जाड़े में
तिल्ली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। तेल मालिश एक बड़ा ही उपयोगी व्यायाम है। 5वां, आप ऐसे स्थान में स्नान किया करें जहां खुली हवा के झोंके न लगते हो। एक मोटे तौलिए को पानी में भिगोकर उससे धीरे धीरे बहुत देर तक सारे शरीर को रगड़ते रहें, जिससे त्वचा लाल हो जाए और शरीर के सारे छिद्र खुल जावें। इससे शरीर के भीतर की विषैली गर्मी बाहर निकल जाती है और त्वचा तथा मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है। बीमार आदमी चारपाई पर पड़े पड़े भी गर्म पानी में तौलिया भिगोकर और बिना भिगोए हुए भी घर्षण स्नान कर सकते हैं। 6, नाश्ता करना छोड़ दे। करना ही हो तो दूध, मट्ठा, नींबू का शरबत आदि कोई पतली चीज थोड़ी मात्रा में ले लें। दोपहर और शाम 2 बार ही नियत समय पर भोजन किया करे। भूख से कम खावे। प्रत्येक ग्रास को इतना चबाए कि वह खूब पिसे। पेट को 1/4 खाली रखना चाहिए। ठूस ठूस कर खाने और दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाने वाले अपने दांतों से अपनी कब्र खोदते हैं। भोजन के साथ कम पानी पीना चाहिए। 7वां, सुपाच्य स्वादिष्ट फल, शाक तथा हरे अन्न हमारी सर्वोत्तम खुराक है। जो कच्चे नहीं खाए जा सकते उन्हें तथा पत्ती के हरे साकों को उबालकर खाना चाहिए। मेवाएं भी पौष्टिक हैं। अन्नों को दलिया या खिचड़ी के रूप में उबालकर रसीला बना लिया जाए तो वह रोटी की अपेक्षा हल्के रहते हैं। दूध, दही, मट्ठा तीनों ही उपयोगी हैं। तले हुए पूड़ी, पकवान, मिठाइयाँ, चाट, पकौड़ी, जली भुनी या अधिक घी, तेल, मावा, मिर्च, मसाले पड़ी हुई चीजें सर्वथा हानिकारक हैं। भोजन ताजा होना चाहिए और स्वच्छता पूर्वक बनाना अथवा खाना चाहिए। 8वां, चाय, दूध आदि को कोई चीज गर्म नहीं लेनी चाहिए और न बर्फ या बर्फ मिश्रित अधिक ठंडी चीजें सेवन करनी चाहिए। इससे दांत और आंत दोनों में ही विकार उत्पन्न होते हैं। 9वां, पानी खूब पिया कीजिए। जाड़े के दिनों में 5-6 गिलास पानी और गर्मी के दिनों में 8 से 10 गिलास तो कम से कम पीना ही चाहिए। पानी एक साथ सड़ाके से नहीं पिया जाना चाहिए, वरन घूंट घूंट करके पिए, जिससे मुंह की लार उसमें काफी मात्रा में मिल जाए। दूध, मट्ठा आदि अन्य पेय पदार्थ भी इसी प्रकार पीने चाहिए। 10वां, चाय, तमाकू, भांग, अफीम, गांजा, शराब आदि नशीली चीजों से, हींग, गरम मसाला, मिर्च, लहसुन आदि उत्तेजक गरम पदार्थों से तथा मांस, मछली आदि अभक्ष्य वस्तुओं से बचते रहना चाहिए। यह चीजें स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली हैं। इनका पूर्णतया त्याग करना न बन पड़े तो भी जितना कम किया जा सके करते चलना चाहिए। 11, कपड़े जहां तक हो सके कम ही पहना करें। जो पहने वे कसे हुए न हो। शरीर से सदा वायु का स्पर्श होते रहना चाहिए। मुंह ढक कर न सोवे। बिस्तर को धूप में सुखाते रहना चाहिए। जिनमें पसीना लगता है ऐसे शरीर का स्पर्श करने वाले कपड़ों को नित्य धोना चाहिए। 12, कमजोर और बीमारों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए ताकि शक्ति संचय हो। जितना कम काम सेवन किया जाए उतना ही अच्छा है। 13, रात्रि को जल्दी सो जावें, सवेरे जल्दी उठें। अधिक रात्रि तक जागना और नेत्रों पर जोर डालने वाले काम करते रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 14, आलस्य और अति परिश्रम दोनों ही बुरे हैं। अत्यधिक दिमागी काम करना स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। चिंता, क्रोध, भय, निराशा, शोक, बेचैनी, घबराहट, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि मनोविकारों से बचना चाहिए, क्योंकि यह जिसके मस्तिष्क में रहते हैं उसका स्वास्थ्य चौपट कर देते हैं। 15, सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। निराहार रहना सबसे अच्छा है। न हो सके तो एक समय फल, दूध आदि हल्की चीजें स्वल्प मात्रा में लेना भी उपवास है। यह भी न हो सके तो एक समय दलिया, खिचड़ी, साबूदाना आदि
पानी में पकाए हुए अन्न ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी खूब पीना चाहिए। यदि इच्छा हो तो पानी में नींबू, सोडा, नमक या शहद मिला सकते हैं। 16 एक एनिमा यंत्र बाजार से खरीद लीजिए या किसी वैद्य डॉक्टर के यहाँ से मंगा लिया कीजिए। उपवास के लिए प्रातःकाल शौच जाने के उपरांत थोड़े गुनगुने 1 सेर पानी को एनिमा द्वारा पेट में चढ़ाइए। सब पानी पेट में चला जावे तब 10-5 मिनट उसे रोकना चाहिए। इसके बाद शौच जाना चाहिए। इस विधि से पेट की सफाई बड़ी अच्छी तरह हो जाती है। रोगों की जड़ पेट में होती है। पेट साफ हो जाने से बीमारी तुरंत घट जाती है और उपचार करने पर शीघ्र ही जड़ मूल से दूर हो जाती है। 17 कमजोर और बीमार को कुछ समय पूर्ण विश्राम करने के लिए समय निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। नित्य के कामों में काफी शक्ति खर्च होती रहती है। उसे बचा लिया जाए तो वह बची हुई शक्ति रोग दूर करने में सहायता करती है। 18 खुली हवा और खुले प्रकाश में रहना चाहिए। रहने का मकान ऐसा हो जिसमें धूप और हवा भली प्रकार पहुंच सके। अच्छी जलवायु के स्थान में रहने से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी सुधर जाता है। शरीर, मन, वस्त्र, घर, भोजन पात्र तथा उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं की सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। गंदगी स्वास्थ्य की शत्रु है और सफाई मित्र। 19 चित्त को प्रसन्न, चेहरे को हंसमुख, मस्तिष्क को शांत रखने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। दिन में कई बार ऐसा प्रयत्न किया जाए तो प्रसन्न रहने की आदत पड़ जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। 20 अब तक जिन मिथ्या आहार विहारों की आदत रही हो, अब उनको दृढ़ता पूर्वक छोड़ देने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और नित्य प्रति परमात्मा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करें। अब आगे है गायत्री महामंत्र का 9वां अक्षर भ, जो हमें सुस्थिर मानसिक संतुलन प्रदान करता है। 9वां मानसिक संतुलन। गायत्री का 9वां अक्षर भ हमको प्रत्येक स्थिति में मानसिक भावों को संतुलित रखने की शिक्षा देता है। भवोद्विग्न मना चैव हृदुद्वेगं परित्यज कुरु सर्वास्वस्थासु शांतं संतुलितं मनः। अर्थात मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ दो, सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो। शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ज्वर कहलाता है और वह ज्वर अनेक दुष्परिणामों को उत्पन्न करता है। वैसे ही मानसिक ज्वर होने से उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मदहोशी, आतुरता आदि भाव प्रकट होते हैं। आवेश की प्रबलता मनुष्य के ज्ञान, विचार, विवेक को नष्ट कर डालती है। उस समय वह न सोचने लायक बातें सोचता है और जो कार्य पहले कुत्सित जान पड़ते थे उन्हीं को करने लगता है। ऐसी स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा अवांछनीय है। विपत्ति पड़ने पर अथवा किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाने पर लोग चिंता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध आदि के वशीभूत होकर मानसिक शांति को खो बैठते हैं। इसी प्रकार कोई बड़ी सफलता मिल जाने पर या संपत्ति प्राप्त होने पर मद, मत्सर, अति हर्ष, अति भोग आदि दोषों में फंस जाते हैं। इस तरह कोई भी उत्तेजना मनुष्य की आंतरिक स्थिति को विक्षिप्तों की सी कर देती है। इसके फल से मनुष्य को तरह तरह के अनिष्ट परिणाम भोगने पड़ते हैं। जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसे उत्तेजित होने वाली अथवा शीघ्र ही आवेश में आ जाने वाली होती है, वे प्रायः मानसिक निर्बलता के शिकार होते हैं। वे अपने मन को एकाग्र करके किसी एक काम में नहीं ला सकते और इसलिए कोई बड़ी सफलता पाना भी उनके लिए असंभव हो जाता है। उनके अधिकांश विचार क्षणिक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार मानसिक असंतुलन मनुष्य की उन्नति में बाधा स्वरूप बनकर
उसे पतन की ओर प्रेरित करने का कारण बन जाता है। अब हम जानेंगे असंतुलन असफलता का मूल कारण है। मानसिक असंतुलन की अशांत दशा में कोई व्यक्ति न तो सांसारिक उन्नति कर सकता है, न आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है। कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊंचा उठने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्रित नहीं हो पाता। जिस प्रकार हाथ कांप रहा हो तो उस समय बंदूक का निशाना नहीं साधा जा सकता, उसी प्रकार आवेश या उत्तेजना की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है। उस उद्विग्नता की दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। मानसिक असंतुलन और उत्तेजना से अधीरता का भाव उत्पन्न होता है। अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बालकपन का चिन्ह है। बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली विचित्र होती है। अभी बीज बोया, अभी उसमें खाद पानी लगाया, अभी 2-4 मिनट के बाद ही बीज को उलट पलट कर देखते हैं कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं। जब अंकुर नहीं दिखता तो उसे फिर गाड़ देते हैं और 2-4 मिनट के बाद फिर देखते हैं। इस प्रकार कई बार देखने पर भी जब वृक्ष उत्पन्न होने की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय काम में लाते हैं। वृक्षों की टहनियां तोड़कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे बाग की लालसा को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। उन टहनियों के पत्ते उठा उठा कर देखते हैं कि फल लगे या नहीं। यदि 10-20 मिनट में फल नहीं लगते तो कंकड़ों को डोरे से बांधकर टहनियों में लटका देते हैं। इस अधूरे बाग से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। फलतः कुछ देर बाद उस बाग को बिगाड़कर चले जाते हैं। कितने ही जवान और वृद्ध पुरुष भी उसी प्रकार की बाल क्रीड़ाएं अपने क्षेत्र में किया करते हैं। किसी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं। इस उत्साह की अति उतावली बन जाती है। कार्य आरंभ हुए देर नहीं होती कि यह देखने लगते हैं कि सफलता में अभी कितनी देर है। जरा भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती। जब उन्हें थोड़े ही समय में रंगीन कल्पनाएं पूरा होती नहीं दिखती तो निराश होकर उसे छोड़ बैठते हैं। अनेकों कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़ना, ऐसी ही बाल क्रीड़ाएं वे जीवन भर करते रहते हैं। छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छा पूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते। इन बाल क्रीड़ा करने वाले अधीर पुरुषों की भी मनोभूमि ऐसी ही होती है। यदि हथेली पर सरसों न जमी तो खेल बिगड़ते हुए उन्हें देर नहीं लगती। प्राचीन समय में जब शिष्य विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था तो उसे पहले अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती थी। गौएं चरानी पड़ती थी, लकड़ियां चुननी पड़ती थी। उपनिषदों में इस प्रकार की अनेकों कथाएं हैं। इंद्र को भी लंबी अवधि तक इसी प्रकार तपस्या पूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जब वह अपने धैर्य की परीक्षा दे चुका तब उसे आवश्यक विद्या प्राप्त हुई। प्राचीन काल में विज्ञ पुरुष जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को ही विद्या अध्ययन कराते थे, क्योंकि उनके पढ़ाने का परिश्रम भी अधिकारी छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था। चंचल चित्त वाले अधीर स्वभाव के मनुष्य का पढ़ना न पढ़ना बराबर है। अक्षर ज्ञान हो जाने या अमुक कक्षा का सर्टिफिकेट ले लेने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है। कर्म को परिपक्व होने में समय लगता है। रुई को कपड़े के रूप तक पहुंचने के लिए कई कड़ी मंजिलें पार करनी होती हैं और कठोर व्यवधानों में होकर गुजरना पड़ता है। जो संक्रांति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धैर्य पूर्वक पूरा होने देने की जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रुई को कपड़े के रूप में देखने की आशा न करनी चाहिए। किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा फल बनता है।
इसमें देर लगती है और कठिनाई भी आती है। कभी कभी परिस्थितिवश यह देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है। उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है। कभी कभी तो कई बार का प्रयत्न भी सफलता तक नहीं ले पहुंचता। तब अनेक बार अधिक समय तक अविचल धैर्य के साथ जुटे रहकर अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करना होता है। आतुर मनुष्य इतने दृढ़ता नहीं रखते। जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं। यही भगोड़ापन उनकी पराजयों का इतिहास बनता जाता है। चित्त का एक काम पर न जमना, संशय और संकल्प विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है। यदि काम पूरा न हो पाया तो, यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई तो, यदि फल उल्टा निकला तो, इस प्रकार की दुविधापूर्ण आशंकाएं मन को डामाडोल बनाए रहती हैं। पूरा आकर्षण और विश्वास न रहने के कारण मन उचटा उचटा सा रहता है। जो काम हाथ में लिया हुआ है उस पर निष्ठा नहीं होती, इसलिए आधे मन से वह किया जाता है, आधा मन दूसरे काम की खोज में लगा रहता है। इस डामाडोल स्थिति में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता। हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उल्टी भूल हो जाती है। ठोकर पर ठोकर लगती जाती है। दूसरी ओर आधे मन से जो नया काम तलाश किया जाता है उसके हानि लाभों को भी पूरी तरह नहीं विचारा जा सकता। अधूरी कल्पना के आधार पर नया काम वास्तविक रूप में नहीं वरन अलंकारिक रूप में दिखाई पड़ता है। पहले काम को छोड़कर नया पकड़ लेने पर फिर उस नए काम की भी वही गति होती है जो पुराने की थी। कुछ समय बाद उसे भी छोड़कर नया ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना, इस कार्यक्रम की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य को अपने असफल जीवन पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। आज के स्वाध्याय में हमने यह सीखा कि स्वास्थ्य रक्षा का सर्वोत्तम मार्ग प्रकृति के अनुरूप अनुशासित जीवन ही है और स्थायी सफलता और सुख का आधार मानसिक संतुलन। गुरुदेव ने बहुत ही खूबसूरती से यह संदेश दिया है इसमें कि सात्विक दिनचर्या, संयमित आहार, प्रसन्नचित्त मन, धैर्य और एकाग्रता अपनाकर ही मनुष्य निरोग जीवन, सफलता और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है और स्वास्थ्य रक्षा के इस सर्वोत्तम मार्ग को अपने जीवन में संकल्पित हो लागू करें। इसके साथ ही आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।